औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सोशल प्रोटेक्शन को, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी क्या है। जब भी हम बात करते हैं सोशल प्रोटेक्शन की, तो सोशल प्रोटेक्शन में जो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि सोशल प्रोटेक्शन के अंदर कि हम प्रोटेक्ट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। किन लोगों की? वो लोग जो पुअर हैं, वो लोग जो वल्नरेबल हैं, वो लोग जिस तरह से बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े लोग हैं, वो लोग जो डिसेबल हैं, वो लोग जो जिनको डिस्प्लेस किया गया है अपने इलाके से, अपनी सोसाइटी से, अपनी कंट्री से। उनकी कंट्री में कोई वार चल रही थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वो लोग मूव कर गए। तो ये सोशल प्रोटेक्शन है कि हमने उन लोगों के बारे में सोचना है जो वल्नरेबल हैं, उन लोगों के बारे में सोचना है जो कमजोर हैं, उन लोगों के बारे में सोचना है जो डिपेंड कर रहे हैं लोगों के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर। तो ये सोशल प्रोटेक्शन है। सोशल प्रोटेक्शन में ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल है, जो एक सिटीजन है किसी भी स्टेट का, वो कहता है कि ये स्टेट और सिटीजन का आपस में एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। वो ये एक्सपेक्ट करता है, वो ये परसीव करता है कि अगर मुझ पे कोई मुश्किल वक्त आ गया, अगर फ्लड आ गया, अगर अर्थक्वेक आ गया, अगर उसकी कोई शॉप थी, कोई प्लाजा था, कोई बिल्डिंग थी, उसमें आग लग गई, उसका अगर घर गिर गया, तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करेगी। गवर्नमेंट उसको इंश्योर्ड करेगी गवर्नमेंट के हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुम्हें हर तरीके से हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इस सोशल प्रोटेक्शन में किन लोगों की हेल्प की जाती है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि पुअर लोग, वल्नरेबल लोग, बच्चे, बूढ़े, माइग्रेंट्स लोग जो कहीं से और से उठ के आ गए हैं, किसी और इलाके से उठ के आ गए, उनके पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, तो उन लोगों की गवर्नमेंट हेल्प करती है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल प्रोटेक्शन के? reducing poverty and vulnerability, building human capital, empowering women and girls, improving the livelihood and responding to economic and other shocks। कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, अच्छा करना है, लोगों को हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटेट प्रोवाइड करनी है। ह्यूमन कैपिटल, जो लोग हैं उनको इतना स्ट्रांग करना है कि वो मुल्क के लिए एक अच्छे सिटीजन बन सके, वो अपना एक्टिवली रोल प्ले कर सके। तो ये सोशल प्रोटेक्शन में सारी चीजें आ जाती हैं। यहां पे एक और बात हो रही है सेफ्टी नेट्स की, कि सेफ्टी नेट के अंदर जैसे कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो गवर्नमेंट एकदम से कोई ऐसा कोई सेफ्टी नेट बना ले जहां पे लोग आए, जहां पे लोगों को खाने के लिए मिले। ईदी सेंटर, सैलानी सेंटर, ये एक तरह के सेफ्टी नेट्स ही हैं सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, जो लोगों को मुश्किल वक्त में 2 वक्त की रोटी देते हैं, जो लोगों को मुश्किल वक्त में प्रोटेक्शन देते हैं, घर दे देते हैं, रहने के लिए जगह दे देते हैं। ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डेफिनेटली वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रही होती हैं। लेकिन सोशल प्रोटेक्शन में जो एक इंडिविजुअल है, जो सिटीजन है, वो ये परसीव करता है, जिस तरह से देखें ना कि पीएम इमरान खान की गवर्नमेंट में ये जो बेसहारा लोगों के लिए जो रिहाइश गाहें बनाई गई थी, ये सोशल प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आती हैं। जो कोविड वैक्सीन के दौरान लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की गई, ये भी सोशल प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आती है चीजें। कि एक बंदे के पास हेल्थ के हवाले से सेहत कार्ड, सोशल प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आ रही है चीजें। पाकिस्तान में भी सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पॉवर्टी है उसको परमानेंटली हमने खत्म करना है, और ग्रोथ रेट, जो ह्यूमन कैपिटल है, इसको हमने इतना एक्टिव मेंबर बना देना है कि कम से कम वो दूसरे लोगों के लिए जगह बन जाए, कि वो उस कैटेगरी से निकल के और एडजस्ट हो जाए और उसकी जगह कुछ और लोग रिप्लेस हो जाएं। तो हमने सोशल प्रोटेक्शन में जो पॉवर्टी है उसको परमानेंटली खत्म करना होता है। एनालिटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें देखें कि 4 चीजों को डिस्कस किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्टिव, प्रोवाइडिंग द रिलीफ फ्रॉम डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन से रिलीफ देना है।
वो क्या है, वो सेविंग्स हैं, वो आपकी इनकम बेनिफिट्स हैं या स्टेट पेंशंस हैं, गवर्नमेंट आपको पेंशन देती है, स्टेट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रिवेंटिव, अवर्टिंग डेप्रीवेशन, फॉर एग्जांपल सेविंग्स क्लब, सोशल इंश्योरेंस। पाकिस्तान का है इदारा जो नेशनल सेविंग्स के नाम से है, वहां पे आप अपनी सेविंग्स जमा कराते हैं, आप इंश्योरेंस करवा रहते हैं, स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद प्रोमोटिव, इनहेंसिंग द इनकम एंड कैपेबिलिटीज, कि लोगों की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना है, लोगों की इनकम को इनहेंस करना है। टेफ्टा की तरह के आपने मतलब आपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना दी, लोग उसमें ट्रेनिंग लेके अपना काम, कोई मोबाइल वर्कशॉप में चला गया, कोई ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में चला गया, किसी ने कोई और काम सीख लिया, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें। ट्रांसफॉर्मेटिव, सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन, इंपावरमेंट एंड राइट्स, राइट्स, लेबर लॉज होने चाहिए कि आपके किस तरह से लॉज है, क्या वो लोग प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है। तो इस तरह से ये सोशल प्रोटेक्शन की कैटेगरी में चीजें आ जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें पाकिस्तान बैतुल माल है सबसे पहले, द ज़कात एंड उशर प्रोग्राम है, द एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है, द वर्कर्स वेलफेयर फंड एंड प्रोविजनल एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, और पाकिस्तान आफ्टर सेटिंग इन 2018 एहसास प्रोग्राम, कि लोगों की हेल्प की गई, लोगों को पैसे दिए गए, कि पर्पस क्या है कि लोगों को परमानेंट पॉवर्टी से बाहर निकालना है। तो ये तो था सोशल प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ जो पैरेलल एक कॉन्सेप्ट चलता है वो है सोशल सिक्योरिटी के हवाले से। सोशल सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्शन that a society provides to individuals and households to ensure access to health care and to guarantee income security, particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss of breadwinner. सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन में तो हम वल्नरेबल और पुअर लोगों की बात कर रहे थे। सोशल सिक्योरिटी में हम ये बात करते हैं कि जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, उनको हेल्थ के हवाले से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जब उनकी एज ऐसी हो 60 प्लस वो एज में चले जाएं तो उनकी कोई ना कोई पेंशन हो, ओल्ड एज बेनिफिट्स उस बंदे को मिलने चाहिए। अगर किसी फैमिली के अंदर कोई ब्रेड विनर है, उसका लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट उसका कोई ना कोई वजीफा मुकर्रर कर दे। जिस तरह गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं या मतलब एक सोल्जर है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पे उसकी फैमिली को मिलती रहती है, उसके बच्चों को मिलती रहती है। तो इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो सोशल सिक्योरिटी में आ जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इज क्लियरली डिफाइंड इन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशंस एंड UN इंस्ट्रूमेंट एज अ बेसिक ह्यूमन राइट, कि एक इंडिविजुअल का एक बेसिक ह्यूमन राइट है। उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर तकरीबन 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज एडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी कवरेज, वाइल more than half lacks any kind of social security protection at all. पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का पार्ट है, जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं। जो प्राइवेट इंप्लॉइज हैं उनके लिए कोई भी इस तरह का कोई सोशल सिक्योरिटी प्लान नहीं है। हाँ, फैक्ट्रीज के अंदर जो लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर सोशल सिक्योरिटी के हवाले से एक इदारा है जो फैक्ट्रीज के लोगों की, वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करता है और उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ की स्टैटिस्टिक्स हैं। ओनली 1 in 5 people in the world has adequate social security coverage. More than half the world's population lacks any type of social security protection. इसके अलावा 5 to 10% of working population has some social security coverage in South Asia and Sub-Saharan African countries. लेकिन मिडिल इनकम कंट्रीज की जब हम बात करते हैं 20 से लेके 60% तक जो पॉपुलेशन, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, जो सोसाइटीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज और सोसाइटीज है, वहां पे 100% लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है सोशल सिक्योरिटी का? एक तो ये कि आपको एक्सेस मिल जाती है हेल्थ की तरफ। दूसरा, आपकी जो लॉस ऑफ इनकम है, आपको वो थ्रेट खत्म हो जाता है। आपके बच्चों को उसमें बेनिफिट्स मिलता है एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। जब आप रिटायरमेंट की एज के करीब जाते हैं तो आपको पेंशन मिलती है, आप सुकून से बाकी जिंदगी गुजार लेते हैं। उसके अलावा एक सोशल कोहेजन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है
कि लोग एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, लोग अपनी जॉब को स्किप नहीं करते, लोग जो टर्नओवर रेट है जॉब्स के अंदर वो बहुत कम हो जाता है, लोग उस इंस्टीट्यूट के साथ, उस इदारे के साथ, अपने मुल्क के साथ मतलब उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव रहती है कि नहीं, एट द एंड हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन जो पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 38 के तहत ओल्ड एज पेंशन है, सर्वाइवर पेंशन है, इन वैलिडिटी पेंशन है और ओल्ड एज ग्रांट है इफ एन एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ सोशल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट हैं जो पाकिस्तान या प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तान में लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन इसका ज्यादातर जो फोकस्ड है वो गवर्नमेंट इंप्लॉयज पे है, प्राइवेट इंप्लॉयज पे अभी तक उस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो ये एक मतलब गवर्नमेंट को चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि सोशल प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी के हवाले से लॉज बनाए जाएं ताकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट जो लेबर है उनको भी कुछ ना कुछ ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलने चाहिए या उनकी कुछ ना कुछ पेंशन्स के हवाले से कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।